हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोग के सामने 10वीं कक्षा का हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 लाया हूं और इस वीडियो में केवल वाक्य के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं 2 वीडियो छोड़ा हूं जिसमें मैं कारक, वाच्य और समास बता चुका हूं। और वाक्य, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10वीं कक्षा में आपको हिंदी व्याकरण में 4 टॉपिक पढ़ना है: कारक, समास, वाच्य और वाक्य। तो वाक्य के जो है 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहेंगे? जिस वाक्य में एक उद्देश्य एवं एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे में जिस वाक्य में क्या है, एक काम करने वाला हो, ठीक है, एक काम करने वाला हो, वहां पर क्या होगा, और एक क्रिया हो, उसको सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वह बाजार जाता है, यहाँ पर एक वो काम हो रहा है जाने का, और वो क्या है, एक करता है। संयुक्त वाक्य, जहां 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में किसी संयोजक शब्द या विराम चिन्ह से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में क्या है, पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं जानता हूं कि पृथ्वी गोल है, यहाँ पर क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। अब आपको एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न देगा? एग्जाम में दे देगा कि सर विलियम जोन्स संस्कृत के एक उत्कृष्ट विद्वान थे, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो उद्देश्य जब भी आपको टिक करने को दे, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन कम ही बताऊंगा और आपको एग्जाम में सही होगा। और इस वीडियो से आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर्स की प्राप्ति आपको जरूरी होगा। तो इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा होगा? जिसके बारे में बोला जाएगा वही उद्देश्य होगा। तो क्या होगा? सर विलियम जोन्स यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे रेखा खाना बनाती है, तो खाना बनाने का काम बोले, इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? तो रेखा हो जाएगा, जिसके बारे में बताया जाएगा वही उद्देश्य होगा। उसके बाद परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यहाँ पर कौन सा वाक्य? तो सरल वाक्य होगा। अब देखिए, उसने खा लिया होगा, तो ये यहाँ पर आपको जब ऑप्शन देगा तो सरल, संयुक्त, मिश्र नहीं देगा, उसमें एक संदेह वाक्य भी रहेगा, तो संदेह में हम मारेंगे। आपकी यात्रा मंगलमय होगा, तो ये क्या है, इच्छा है, वो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। कोई क्या है, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पर इच्छा वाला वाक्य में मारेंगे। तो आप थोड़ा सा अगर स्मार्ट है तो वाक्य से आप गलत नहीं कीजिएगा। आप देखिए, मैं 2 बता रहा हूं जिसमें से एक आपको जरूर आएगा। एक उद्देश्य, जिसके बारे में बोला जाएगा वो उद्देश्य होगा, और एक और आपको रहेगा ही और वाला एग्जाम में। और जब भी आ जाए तो संयुक्त वाक्य होगा, आपको देगा कोई नहीं कोई ऐसा लाइनिंग देगा। 10वीं कक्षा में आपको वाक्य से 11वीं और 12वीं कक्षा के लेवल के समान नहीं पूछता, बल्कि बहुत ही लो पूछता है। और तुम आप लोग को इस साल रहेगा, तो मैं हड़बड़ाया और एक नजर धावक पर डाली, जहां पर और आ जाएगा संयुक्त वाक्य। जहां पर और आ जाएगा क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। छात्र पढ़ते और अध्यापक उन्हें देखते, क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो और जहां आ जाए वहां पर क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जहां पर एक करता हो और एक काम करने वाला हो, सरल वाक्य होगा। मिश्र वाक्य की रहे, जब रहे, तब रहे, जैसे तैसे, ये सब क्या हो, मिश्र वाक्य में होगा। उसके बाद गीता बहुत अच्छी तीरंदाज है, तो वाक्य को प्रश्नवाचक में परिवर्तित कीजिए। तो प्रश्नवाचक भी आपको बहुत आसानी क्या करेंगे, शुरू में क्या जोड़ देंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक। वाक्य को प्रश्नवाचक भी दे दे तो आप 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्या गीता बहुत अच्छी तीरंदाज है? बस क्या लगाएंगे शुरू में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अधिकतर 90% से केस में यह फॉर्मूला सफल हो जाता है। कोई में आपको नहीं भी हो सकता है, भाई अधिकांश जगह, अधिकांश शब्दों में इससे बन जाता है। उसके बाद हेली की भविष्यवाणी सही निकली, ये कौन सा वाक्य में है, सरल वाक्य में है। अब इसको क्या करना है, वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। तो हम लिखेंगे इस तरह, हेली ने भविष्यवाणी की जो सही निकली। जो से क्या करेंगे, हम इसको मिश्र वाक्य बना देंगे। आपको
संयुक्त वाक्य में बदलने को देगा तो क्या करेंगे, वाक्य को दो भागों में बदल देंगे और लगाकर उसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर देंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।